नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये अपना समाकलन पर तीसरा लेक्चर है और टॉपिक अपना चल रहा था समाकलन ज्ञात करने की विधियां। तीन विधियां मैंने आपको वहां पर बताई थी। पहली विधि प्रत्यक्ष मानक सूत्र विधि, जो कि अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली। आज के इस लेक्चर में हम दूसरी विधि पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो हेडिंग डालोगे आप प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि और इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होती है समझते हैं पहले। भाई, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि समाकलन का कोई भी प्रश्न आपके पास आएगा तो सबसे पहला काम होता है उस प्रश्न को देखते ही ये पता लगाना कि इसे कौन सी विधि से हल किया जाएगा। यही तरीका होता है, पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा है। और इस वाली विधि में हम ये कैसे पता करेंगे प्रश्न को देखते ही कि इस विधि को लगाना है या नहीं। तो किस तरह से ये पता करेंगे, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं इसे समझाता हूं। मान लो आपके पास कोई प्रश्न दिया हुआ है, दो अक्ष साइन अक्स स्क्वायर, और आपसे बोला गया है इस फलन का समाकलन ज्ञात करो। तो किस तरीके से आपको पहचानना है कि यहां पर प्रतिस्थापन विधि लगेगी, तो उसका तरीका है, इस प्रश्न में आपको दो हिस्से ढूंढने हैं। पहला हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जिसका अवकलज भी इसी प्रश्न में मौजूद हो। यहां पर यदि आप देखोगे तो अक्स स्क्वायर वो हिस्सा है जिसका अवकलज, यदि हम इसका अवकलन करें तो दो अक्स होता है। तो प्रश्न में हमें दो हिस्से ढूंढने हैं। पहला हिस्सा यहां पर अक्स स्क्वायर, और इस अक्स स्क्वायर का फिर अवकलज भी इस प्रश्न में मौजूद होना चाहिए। थोड़ा वैज्ञानिक भाषा में कहूं मैं इसे, तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स आपको ढूंढना है। ये एक संयुक्त फलन है। संयुक्त फलन, संयुक्त फलन क्या होता है? ये एक से ज्यादा तरह के फलनों से मिलकर बना हुआ है। यदि आप यहां पर देखोगे तो ये एक्स तो एक बीजीय फलन है और साइन एक्स स्क्वायर ये एक पूरा त्रिकोणमितीय फलन है। दो तरह के फलनों से मिलकर बना हुआ है। तो इस पूरे फलन में आपको एक ऐसा आंतरिक फलन ढूंढना है जिसका अवकलज इस प्रश्न में मौजूद हो। तो बात आपको समझ आई? मैं एक बार फिर से इसे दोहराता हूं। प्रश्न देखते ही आपको पहले उसमें दो हिस्से ढूंढने हैं। एक ऐसा हिस्सा जिसका अवकलज भी इसी प्रश्न में मौजूद हो। यदि ऐसा होता है तो वहां पर प्रतिस्थापन विधि की मदद से हम इसका समाकलज ज्ञात करते हैं। यहां पर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर और दो एक्स वो दो हिस्से हैं। यदि एक्स स्क्वायर एफ एक्स है तो दो एक्स यहां पर एफ डेस एक्स है, तो यहां पर प्रतिस्थापन विधि लगेगी। तो ये तरीका होता है पहचानने का। अब आप हेडिंग डालोगे इसमें एक छोटी सी, जैसे कि पहली वाली विधि पढ़ते वक्त भी अपन ने किया है, पहचान। प्रश्न में हमें दो हिस्से ढूंढने हैं। प्रश्न में हमें दो हिस्से ढूंढने हैं। पहला एफ एक्स और दूसरा एफ डैश एक्स। यानी प्रश्न, या फिर उसे संयुक्त फलन कह दो आप, संयुक्त फलन में
एक ऐसा आंतरिक फलन होगा एक ऐसा आंतरिक फलन होगा जिसका अवकलज उस प्रश्न में मौजूद होगा। एग्जाम्पल यदि आप यहां पर लिखना चाहो तो अभी वाला एग्जाम्पल आप यहां पर लिख सकते हो, जैसे 2 अक्ष साइन एक्स स्क्वायर। यहां पर आप देखोगे एक्स स्क्वायर का अवकलज यहां पर मौजूद है 2 अक्ष। तो इस तरह से आप ये पहचान कर सकते हो कि इसका समाकलज ज्ञात करने के लिए आपको प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी होगी। आप यहां पर एक और चीज देख पा रहे होंगे कि जो सूत्र अपन ने लिखे हैं वो वाले सूत्र यहां पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते। इस विधि को लगा लेने के बाद वो सूत्र हम लगा पाएंगे। पिछले वाले जो विधि अपन ने पढ़ी थी वहां पर अपन ने देखा था कि जो सूत्र अपन ने पढ़े हैं उनके जोड़ या बाकी के रूप में फलन मौजूद होते थे और उनको हम कर लेते थे। लेकिन यहां पर गुणा के रूप में हमारे पास 2 तरह के फलन आ रहे हैं, तो उनको हल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि को काम में लेना पड़ता है। अब इतना पहचान लेने के बाद हमें करना क्या है, इस तरह के प्रश्नों में दिए गए संयुक्त फलन का समाकलज ज्ञात करने के लिए हम fx को t मान लेते हैं। t मान लेते हैं। fx क्या होता है, यहां पर यदि हम बात करें इस वाले एग्जाम्पल में, तो यहां पर fx क्या है, यहां पर मैंने लिखा है 2 हिस्से ढूंढने fx और f डैश x। fx यहां पर x स्क्वायर है तो f डैश x क्या होगा, f डैश x का मतलब fx का अवकलज जो कि 2x होगा। तो यहां पर हमें x स्क्वायर को t मानना है। एग्जाम्पल 2x साइन x स्क्वायर में x स्क्वायर को t मानेंगे। और ऐसा करने के बाद प्रश्न अपना लगभग पूरा हो चुका है। अब 1-2 बातें और हैं जो हम एग्जाम्पल करने के दौरान ही हम सीखेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ आनी चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे और उनके जरिए इस विधि को, कि इस विधि की मदद से हम कैसे प्रश्नों का समाकलज ज्ञात कर सकते, वो हम सीखने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, 2x साइन एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं। दो एक्स साइन एक्स स्क्वायर का समाकलज ज्ञात करो। और समाकलज को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल। समाकलज ज्ञात करो। समाकलन प्रोसेस है और समाकलन करने के बाद, भाई प्रोसेस के बाद जो आंसर आएगा उसे समाकलज कहते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले वही तरीका हमें पहचानना होगा कि कौन सी विधि काम में लेनी होगी। तो यहां पर तो हम देख सकते हैं 2x साइन एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर और 2x मौजूद है, जिसका मतलब है कि यहां पर प्रतिस्थापन विधि हमें काम में लेनी पड़ेगी क्योंकि fx और f डैश x मौजूद है।
हमें प्रश्न में पूछा है 2x साइन एक्स स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करना। प्रश्न देखते ही पहला काम होता है हमें यह पहचानना कि इसे कौन सी विधि से हल किया जाएगा। प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ रहे हैं और यहां से पहचान भी सकते हैं हम। प्रश्न में हमें दो हिस्से ढूंढने हैं, पहला fx और दूसरा f डैश x। यहाँ पर fx एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगेगी। तो प्रश्न में हमसे पूछा है समाकलन 2x साइन एक्स स्क्वायर dx, ये हमसे पूछा है। मैंने आपसे कहा है जो fx होगा, भाई इस प्रश्न में हम एक ऐसा हिस्सा ढूंढेंगे जिसका अवकलज भी इसमें मौजूद हो। यहां पर वो हिस्सा एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलज मौजूद है 2x, तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। यहां तक अपन ने कर लिया है, तो माना एक्स स्क्वायर बराबर t, और एक्स स्क्वायर बराबर t मानने पर प्रश्न हो जाएगा, मैं इसे समीकरण 1 नाम दे देता हूं। तो समाकलन 2x साइन t dx ये हो जाएगा। यहां पर भाई t का मान अपन ने रख दिया है, या फिर इसे रहने दो। अभी एक काम करते हैं, हम समीकरण 1 तक आप पहुंच जाओगे, यहां तक मैंने समझा दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो समीकरण 1 हमारे पास आया है इसका आप या तो x के सापेक्ष अवकलज कर दोगे या फिर t के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। इसका दोनों के ही सापेक्ष कर सकते हो, आप किसी के भी सापेक्ष करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं यहां पर दोनों के सापेक्ष करके बता देता हूं एक बार। तो पहले अपन x के सापेक्ष इसका अवकलज ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये तो हो जाएगा डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये डी बटे डी एक्स ऑफ टी। एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। इतना आ चुका है हमारे पास। यहां से हम क्या करेंगे, 2x dx को यदि हम dx को इधर भेज दे तो ये dt हो जाएगा। भाई 2x dx की जगह यहां पर आप देखोगे 2x और dx मौजूद है, तो 2x dx की जगह आप dt लिख सकते हो। फिर तो यहां से मैं एक काम करता हूं, इसे 2x dx बराबर dt कर देते हैं, और अब एक बार अवकलन हम t के सापेक्ष भी कर देते हैं इसका। तो यहां पर मैं बता देता हूं इसे, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी हम बहुत सारे प्रश्न करने वाले, ये केवल पहला है जिसे मैं विस्तार से समझा रहा हूं। तो यहां पर हम जो समीकरण 1 हमारे पास आया है उसका अवकलन कर देते हैं t के सापेक्ष, डी बटे डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी टी ऑफ टी। यहां पर आप देखोगे एक्स स्क्वायर का क्या होगा टी के सापेक्ष, पहले तो 2x हो जाएगा और फिर ये dx बटे dt। ये मैंने अवकलन में समझा रखा है आपको, आप देख सकते हैं वहां पर वीडियो में, ये विस्तार से मैंने समझा रखा है। और t का t के सापेक्ष एक ही हो जाएगा। तो यहां से भी हमें मिला 2x dx बराबर dt। तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप x के सापेक्ष भी कर सकते हो, t के सापेक्ष भी कर सकते हैं। सिंपल ये रहेगा कि आप x के सापेक्ष करो। तो इस तरह से हम यहां पर पहुंच सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं, ये मान रख देते हैं। ये समीकरण 2 हमारे पास आ चुका है। समीकरण 1 व 2 से इसे मैं ए नाम दे देता हूं, समीकरण ए। समीकरण ए में मान रखने पर
भाई एक तो एक्स स्क्वायर को अपन ने टी माना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह टी रख देंगे और 2x dx की जगह dt रख देंगे। तो देखते हैं, पहला एक काम करते हैं, मैं इसको साइन एक्स स्क्वायर ही लिख देता हूं और ये फिर 2x dx। अब यहां पर आप लिखो साइन एक्स स्क्वायर को अपन ने टी माना है और 2x dx को dt हम लिख सकते हैं, तो ये dt हो जाएगा। अब यहां पर आप देखोगे ये प्रश्न सिंपल प्रश्न में बदल चुका है। जो पहली विधि अपन ने पढ़ी है प्रत्यक्ष मानक सूत्र विधि, अब यहां पर हम साइन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन एक्स का जो समाकलज होता है क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। यहां पर साइन टी है तो टी के सापेक्ष कर रहे हैं, वहां पर साइन एक्स होता था जिसका हम एक्स के सापेक्ष करते थे। तो यहां पर ये हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं साइन एक्स डी एक्स ये होता है माइनस का कोस एक्स, ये होता है। तो यहां से ये हो जाएगा साइन टी का हो जाएगा साइन टी डी टी, ये हो जाएगा माइनस का कोस टी, माइनस का कोस टी। और इसके बाद टी जो अपन ने माना था उसका मान हम यहां पर रख देंगे। टी का मान रखने पर उत्तर हमारे पास आएगा माइनस का कोस और टी है एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर को अपन ने टी माना है, तो यहां पर आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का कोस एक्स स्क्वायर और अंत में सी लगाना ही है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से हमें करना है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमने कुछ नहीं किया है, हमें केवल सूत्र याद हैं। जो 12-13 सूत्र मैंने लिखवाए हैं प्रश्न तो उन्हीं से होंगे। यहां पर ये थोड़ा जटिल फंक्शन था, तो इसको अपन ने उस रूप में बनाने की कोशिश की है जहां पर हम उन फॉर्मूलों को आसानी से लगा पाए। और इस रूप में बदलने के लिए अपन ने क्या क्या किया है वो मैंने आपको विस्तार से समझाया है। एक और प्रश्न लेते हैं और उसको भी इसी तरह से करते हैं और समझते हैं। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब का समाकलज ज्ञात करो। समाकलज ज्ञात करो। सबसे पहला काम, हमें दो हिस्से ढूंढने इसमें, एफ एक्स और एफ डैश एक्स। क्या करना है, एक फलन में, इस संयुक्त फलन में हमें एक ऐसा आंतरिक फलन ढूंढना है जिस आंतरिक फलन का अवकलज भी इसी संयुक्त फलन में मौजूद हो। यहां पर आप देखोगे तो x की पावर 3 वो फलन है जिसका अवकलज यहां पर मौजूद है एक्स स्क्वायर। भाई x की पावर 3 का अवकलज क्या होता है, डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। ये 3 एक्स स्क्वायर होता है। यहां पर अवकलज पूरी तरह से तो मौजूद नहीं है 3 एक्स स्क्वायर, लेकिन हम यहां पर इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा तो कर ही सकते हैं। 3 से गुणा कर दिया और 3 से भाग दे दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये 3 एक्स स्क्वायर यहां पर मौजूद तो है ही, तो संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल एक्स स्क्वायर यहां पर दिखना चाहिए। यदि है तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो करते हैं इसे। तो आपको समझ आया होगा कि हमें टी किसे मानना है, एक्स की पावर 3 को टी मानना है यहां पर।
तो हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3 dx, ये हमें ज्ञात करना है। और अब हम कर लेते हैं, माना एक्स की पावर 3 t, एक्स की पावर 3 को अपन ने t मान लिया, और अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बहुत सिंपल मेथड है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कर पाओगे आसानी से। इसका हो जाएगा, एक बार लिख देता हूं मैं पूरा ही, d बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 बटे d बटे डी एक्स ऑफ t। तो यहां पर ये तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बटे डी एक्स। और यहां से हम जो भी जरूरत होगी वो हम लिख लेंगे। एक बार मैं इसको लिख देता हूं यहां से, प्रश्न को जो भी था अपना, ये था एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3 dx। एक्स की पावर 3 को अपन ने t माना है तो t लिख देता हूं मैं एक बार इसकी जगह, समाकलन एक्स स्क्वायर ई की पावर t dx। हमें एक्स स्क्वायर और dx को हटाना है, भाई सिंपल बनाना है। अपन तो e की पावर t का जानते, e की पावर x का जानते, यहां पर e की पावर t है तो यहां पर ये dt बन जाए। तो e की पावर t का t के सापेक्ष समाकलन हम जानते हैं e की पावर t ही होता है, क्योंकि e की पावर x का क्या होता है, भाई मैंने आपको लिखाया हुआ है e की पावर x dx क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन होता है e की पावर x। और यदि मैं इसको इस तरह से लिख दूं e की पावर t का dt के सापेक्ष, वो क्या होगा e की पावर t। तो इस रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम इसे, ताकि ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है वो अप्लाई हो जाए। और सी तो यहां पर आता ही है, वो तो आपको ध्यान रखना है, क्या कारण है वो जानेंगे हम आगे आने वाले 1-2 लेक्चर में। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर टी dx हो गया। अब हमें एक्स स्क्वायर और dx को हटाना है यहां से। तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है और dx ये है, तो यहां से मैं एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर dx को एक तरफ ले लेता हूं और 3 को इस तरफ भेज देता हूं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और ये हो जाएगा dt बटे 3। इसे चाहो तो समीकरण नाम दे दो, बाकी आपको दिख रहा है, चलो नाम दे देते हैं इसे मैं 1 दे देता हूं और इसे 2। समीकरण 2 से मान रखने पर तो क्या बनेगा, समाकलन एक्स स्क्वायर dx की जगह हम लिख सकते हैं dt बटे 3 e की पावर t dt बटे 3। और इसे आप हल करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास, 3 को तो आप बाहर ले लोगे, कांस्टेंट है, e की पावर t dt, और e की पावर t का t के सापेक्ष समाकलन क्या होता है ये मैंने यहां पर लिख रखा है, e की पावर t होगा। तो ये हो जाएगा 1/3 e की पावर t। और अंत में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखोगे यहां पर प्लस c भी आप लगा दो, समाकलन कंप्लीट हो गया तो वहां पर c लगेगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा e की पावर t, t किसे माना था अपन ने, x की पावर 3 को, तो x की पावर 3 आप यहां पर लिखोगे e की पावर x की पावर 3 और ये 1/3 है तो मैं इसे भाग में लिख देता हूं और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा आपका। कुल मिला के अपन ने कुछ नहीं किया है, जो फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं उन्हीं से करना है। हमें केवल दिए गए फलनों को, जो जटिल फलन होते हैं, उनको उस रूप में लाने की कोशिश करनी होती है कि कैसे हम उसे उन सामान्य रूपों में ले आए, जिन सामान्य रूपों का या फिर जिन्हें हमने सूत्र के रूप में याद किया है, सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर पाए हम। जैसे यहाँ पर ये था एक्स स्क्वायर e की पावर x की पावर 3, इसको हल करते करते अपन ने अंत में इसे किस रूप में ले आए, इस रूप में ले आए। यहां पर 3 तो बाहर आ जाएगा और e की पावर t dt बनेगा, जिसका सूत्र हमें आता है और वो यहां पर लगाया अपन ने, और अंत में जिसे t माना था अपन ने उसका मान रख दिया है। इसीलिए इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, पहले t माना और फिर t का मान अंत में रख दिया।
अब कुछ प्रश्न मैं लिखता हूं, आपको समझ आ चुके होंगे। आपको उन्हें हल करने की कोशिश करनी है, बाकी मैं तो करवाऊंगा ही फिर। प्रश्न पहला है हमारे पास, साइन 5x+3, 5x+3। दूसरा है e⁻²x−4, e⁻²x−4। तीसरा है 3x+7⁻10, 3x+7⁻10। चौथा है cos1 - 2x, और पांचवा है sec² 4x, sec² 4x। देखते हैं एक प्रश्न को। पहला प्रश्न जो कि हमें दिया हुआ है, हमें बताना है साइन 5x+3 का x के सापेक्ष समाकलन। यहां पर जो भी प्रश्न लिखे हुए हैं उनमें x के सापेक्ष ही समाकलन ज्ञात करना। आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो कि x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करो। मैं लिख देता हूं इसे भी। दिए गए फलनों का x के सापेक्ष समाकलन आपको बताना है। पहला प्रश्न है अपना साइन 5x+3। यहां पर आपको क्या करना है, दो से ढूंढने, पहला fx और दूसरा f'(x). यहां पर आप देखोगे तो 5x+3 को आप t मान सकते हो। यहां पर एक बार करते हैं इसे t मान के। माना 5x+3 बराबर t। अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष भी कर सकते हो, ये मैंने आपको बता रखा है। क्या करोगे, d/dx ऑफ 5x+3 और d/dx ऑफ t, d/dx ऑफ 5x प्लस d/dx ऑफ 3। इस तरह से आप लिख सकते हो इसे। ये तो हो जाएगा dt/dx। 5x का क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1 प्लस कांस्टेंट का 0, तो ये हो जाएगा dt/dx। मतलब हमें मिला 5 बराबर dt/dx। ठीक है, यहां तक रखते हैं हम। इसे मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं और इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इसे 1 नाम दो आप और इसे 2 और 3, क्योंकि हमें समीकरण 1 में मान रखने की जरूरत पड़ेगी। तो समीकरण 1 में t का मान रखने पर, अभी मैं जो लंबा मेथड है, जो तरीका है, उससे कर रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है अपने को। बाकी जब एक बार सीख जाएंगे तो अपन फटाफट कर पाएंगे। तो यहां पर आप मान रखो पहले। ये हो जाएगा साइन 5x+3 की जगह t का मान थोड़ा रख रहे हैं अपन। समीकरण 1 में
समीकरण 1 व समीकरण 2 से सीधा कहो आप तो भाई समीकरण 2 से जो भी मान अपन ने माना है 5x+3 को t माना है तो t रख दिया है यहाँ पर अपन ने, तो ये हो जाएगा sin t और ये dx। अब हमें जरूरत पड़ रही है भाई sin t का अक्ष के सापेक्ष तो नहीं कर सकते हम, तो dx को हटाना पड़ेगा यहाँ पर, और dx को यहाँ से हम हटा सकते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हम बात कर रहे हैं, इसे आप समीकरण 4 नाम दे दो। समीकरण 3 से dx का मान आप निकाल लो, dx बराबर dt/5, dt/5। समीकरण 4 में dx का मान रखने पर, dx का मान रखने पर रखो dx का मान dt/5। तो प्रश्न अपना अब बन गया है sin t dx की जगह dt/5, और यहां से आप क्या करोगे, 5 को तो बाहर ले लोगे, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा sin t dt, और ये हम जानते हैं क्या होता है, sin t का t के सापेक्ष माइनस का cos t, माइनस cos t, तो माइनस का cos t/5 और t का मान रख दो, t का मान रखने पर ये बन जाएगा माइनस का cos 5x+3, 5x+3/5, और अंत में हमें c लगाना होता है तो लगा देते हैं। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। यहां पर आप देखोगे तो sin 5x+3, दो हिस्से हमें ढूंढने थे इसमें, 5x+3 fx है और f डैश x क्या है, आप यहां पर 5 से गुणा भाग कर सकते हो ऊपर नीचे, तो आपको 5 मिल जाएगा। यहां पर हम देखें तो 5 हमें मिला था यहां पर ये एक्स्ट्रा, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब बचे हुए प्रश्न भी हम कर लेते हैं, और उनको लंबे वाले मेथड से नहीं करेंगे, मतलब इतना विस्तार से मैं नहीं लिखवाऊंगा उनको, सीधे करते हैं उनको। दूसरा प्रश्न है, हमें बताना है e⁻2x-4 dx, ये हमें ज्ञात करना है। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, मैं इसे समीकरण 1 नाम दे देता हूं। सबसे पहले 2x-4 को t मानेंगे, तो सीधा लिखता हूं मैं 2x-4 4 बराबर t, ये अपन ने माना है। अब x के सापेक्ष कर दो अवकलन, 2x-4 और ये हो जाएगा dt/dx। 2x का क्या होगा, 2 हो जाएगा भाई, 2 को बाहर लेंगे और x का x के सापेक्ष 1 होता है, ये अपन ने बहुत बार कर लिया, आपको याद होना चाहिए। कांस्टेंट का 0 होता है, 0 लिख दिया, ये dt/dx, और यहां से 2 बराबर dt/dx। सीधे देखोगे आप प्रश्न में हमें किसको हटाना है, हमें dx को हटाना है, तो dx का मान यहां से अपन निकाल लेते हैं, dx बराबर dt/2। इसे मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूं और इसे मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूं। समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आए इसलिए मैं थोड़ा बहुत लिख रहा हूं। तो आप करोगे यहां पर मान रख दो, e⁻t 2x-4 की जगह t रख दिया, और dx की जगह क्या रखोगे, dt/2। अब कर दो इसका 1/2 बाहर आ जाएगा, समाकलन e⁻t dt, और ये आप जानते हो क्या होता है 1/2, e⁻t का e⁻t ही होता है, तो आपको मिला e⁻t/2, और ये प्लस c, मान रख दो t का मान,
टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो यहां से आपको मिल जाएगा e की पावर 2x-4, 2x-4 बटे 2 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। एक चीज यहां पर आपको मैं समझाना चाहूं, भाई शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को। पहले वाले प्रश्न का उत्तर यदि आप देखोगे, जो साइन 5x+3 है, इसका उत्तर आया था माइनस का कोश 5x+3, 5x+3 बटे 5, ये उत्तर आया था इसका। कैसे किया है इसको मैंने समझाता हूं इसे एक बार। अपन जानते हैं साइन x dx होता है माइनस का कोस x। अब इस वाले प्रश्न में हमारे पास x तो नहीं है, x की जगह 5x+3 आया है। तो अपन क्या करते हैं, मैं इस पूरे को ही मन में एक बार मान लेता हूं कि ये t है, ठीक है। अब साइन t का तो अपन कर सकते, माइनस का कोस t होगा, तो एक बार मैंने इसे लिख दिया माइनस का कोस t। कुछ नहीं करना है, यहां पर x का जो गुणांक है उसका भाग दे देना है इसमें। अब बस x का गुणांक 5 है और भाग दे दिया अपन ने। t का मान रख दो, यहां पर t किसे माना था आपने, 5x+3 को t माना था, यहां पर 5x+3 रख दो आप। तो 5x+3 रखोगे तो माइनस का कोस ये 5x+3 बटे 5, इस तरह से आप सीधे कर सकते हो इसको। और इस वाले प्रश्न में भी आप देखोगे तो प्रश्न था अपने पास e की पावर 2x-4, इसमें क्या करोगे, e की पावर ये जो 2x-4 है इसको t मान लो आप मन में। e की पावर t का तो आता है आपको, क्या होता है, e की पावर t ही होता है, इसे यदि मैं t मान लूं तो। और अब क्या करना है, x का जो गुणांक है उसका भाग देना है नीचे, 2 का भाग दे दो। यहां पर आप देखोगे तो यही आया, t का मान तो रखोगे ही आप यहां पर 2x-4 और नीचे 2 का भाग आपने दे दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बाकी ये तरीका आपको आना चाहिए। आगे वाले प्रश्नों में भी हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि है तीसरा प्रश्न। हमें बताना है 3x+7 की पावर 10 dx। क्या करोगे आप यहां पर, t मान लो 3x+10 को, 3x+7 को आप t मान लो, समीकरण 1 कर दो, अवकलन कर दो इसका x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा d बटे dx ऑफ 3x+7, ये हो जाएगा dt बटे dx। 3x का 3 हो जाएगा, 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, dt बटे dx। क्या चाहिए हमें, तो केवल dx को हटाना है यहां से, तो dx का मान यहां से निकाल लेते हैं। dx बराबर अपन dt बटे 3 लिख देंगे, इसे मैं समीकरण 2 और इसे मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूं। सीधा लिखो, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रख दो, 2 और 3 से। t की पावर 10 dx की जगह dt बटे 3। अब यहां से अपन कर सकते हैं, 1/3 बाहर ले लिया, ये t की पावर 10 dt, ये हम जानते हैं x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या होता है, समाकलन x की पावर n dx, ये होता है x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c, ये होता है। तो यहां पर कर दो इसका 1/3 और ये हो जाएगा t की पावर 11/11। और यहां से हम लिख सकते हैं ये 1/3 गुणा कर देते हैं 11 से, 33 हो जाएगा। t को भी यहां पर लिख देते हैं, t की पावर 11/33 और अंत में c लगा देते हैं और t का मान रख देते हैं जो भी था। t 3x+7 को अपन ने माना था, तो यहां पर आप लिखोगे t का मान रखने पर, और फिर हमें मिल जाएगा 3x+7 की पावर
11/33 और प्लस सी ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब सीधा अपन किस तरीके से कर सकते थे वो भी देख लो आप एक बार। 3x प्लस 7 की पावर 10 है। आप जानते हो 3x प्लस 7 की पावर 10 इस तरह के फलन का समाकलन करना अपन ने नहीं सीखा या फिर सूत्रों की मदद से हम नहीं कर सकते। तो इसको आपने टी मान लिया मन में। क्या किया आपने, इससे टी मान लिया। टी माना तो ये बन गया t की पावर 10। t की पावर 10 का आप करना जानते हो, t की पावर 11/11। कुछ नहीं करना है, ये तो यहां पर आ ही गया जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था उससे। अब कुछ नहीं करना, जो अक्ष का गुणांक है उससे भाग दे देना इसे। अक्ष के गुणांक का भाग दोगे आप तो नीचे में 3 से गुणा कर देता हूं, 3 है गुणांक। तो ये t की पावर 11/33 बन जाएगा। टी किसे माना था आपने, टी माना था 3x प्लस 7 को। तो 3x प्लस 7 आप रखोगे तो यहां पर 3x प्लस 7 की पावर 11/33 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। बाकी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, कोस 1 - 2x का हमसे पूछा है। कोस 1 - 2x dx ये हमसे पूछा है। क्या करेंगे हम, 1 - 2x को t मान लो। 1 - 2x बराबर t। यहां पर आपको क्या करना है भाई, तरीका तो अपना वही है, एफ एक्स और एफ डेस एक्स ढूंढना है। इस फलन में, प्रश्न में हमें एक ऐसा हिस्सा ढूंढना है जिसका अवकलज इसमें मौजूद हो। यहां पर आप देखोगे तो 1 - 2x का अवकलन यहां पर मौजूद है, अवकलज इसका। क्योंकि 1 - 2x का आप अवकलज करोगे तो 1 - 2x का करके देख लो आप एक बार। d/dx क्या होगा, 1 का तो 0 होगा और ये -2 बाहर आ जाएगा और अक्ष का अक्ष के सापेक्ष 1 होता है तो -2 आ रहा है। क्या -2 यहां पर मौजूद है इस वाले प्रश्न में? मैंने आपसे कहा है कि -2 यदि नहीं है तो आप ऊपर नीचे गुणा कर दो इसको -2 से, तो -2 वहां पर मौजूद हो जाएगा। और उस स्थिति में आप देखोगे कि एफ एक्स और एफ डेस एक्स इसमें मौजूद है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसे मैं समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 नाम देते थे। अक्ष के सापेक्ष आप करोगे इसका समाकलन, सॉरी अवकलन। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, 0 - 2 dt/dx। ठीक है, अब यहां पर dx की जगह आपको मान रखना होगा, तो dx बराबर माइनस का dt/2 हो जाएगा। और इससे मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूं और यहां से आप लिखोगे समीकरण 1, 2 व 3 से। तो समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखो आप। 1 में मान रखना है हमें कोस 1 - 2x ये t, और dx की जगह आप रखोगे माइनस का dt/2। एक काम करो, माइनस का 1/2 को बाहर ले लो समाकलन से, कांस्टेंट है ले सकते हैं। माइनस समाकलन कोस टी dt और 1/2 को बाहर लिया है अपन ने, तो ये। अब कोस टी का समाकलन हम जानते हैं साइन टी होगा, तो रख देते हैं मान माइनस का 1/2 और कोस टी का साइन टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन t/2 प्लस सी भी लगा देते हैं और t का मान भी रख देते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं लाइन, t है हमारे पास 1 - 2x/2 प्लस सी। ठीक है, आंसर तो हमारे पास आ चुका है। अब एक बार आप कोशिश करोगे, जो तरीका मैंने बताया अभी छोटा वाला कि किस तरीके से हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, उससे करने की कोशिश करो एक बार।
क्या हुआ? मैंने आपको बताया यहां पर ये जो 1 - 2x है इसको आप टी मान लो मन में। भाई कोस हमारे पास क्या है, कोस 1 - 2x हमें दे रखा है, इसको आप टी मान लो तो ये क्या बन गया, कोस टी बन गया। कोस टी का आप जानते हो क्या होता है, साइन टी होता है। इसका आप जानते हो साइन टी होता है। और अब क्या करना है आपको, जो अक्स का गुणांक था उसका भाग देना आपको। यहां पर अक्स का गुणांक क्या है, 2 है। चिन्ह भी साथ में लेना है यहां पर, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। -2 है तो -2 का भाग लगेगा, तो -2 से भाग कर दिया और टी का मान यहां पर रख दो आप। साइन 1 - 2x बटे -2 आप देखोगे तो यही हमारे पास आया है। माइनस अपन ने आगे लिख दिया, वो आप लिख सकते हो यहां पर, माइनस का साइन 1 - 2x बटे 2 और अंत में आपको सी लगाना होता है, तो ये सी और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि है सेक स्क्वायर 4x। पांचवा प्रश्न है, हमें बताना है सेक स्क्वायर 4x dx। सेक स्क्वायर 4x, एक काम करते हैं 4x को टी मान लेते हैं। यहां पर 4x को टी माना और समीकरण नाम दे देते हैं, इसको 1 और इसको 2 कर दो। x के सापेक्ष 4x का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बटे dx। हमें dx का मान चाहिए होगा तो dx का मान यहां से निकाल लेते हैं, dt बटे 4 और इसे मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूं। समीकरण 1, 2 व 3 से हम आगे बढ़ रहे हैं और यहां पर हम मान रख देते हैं 2 और 3 से समीकरण 1 में। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 4x की जगह आप t लिखोगे, dx की जगह dt बटे 4 लिखोगे और यहां से अब हम 1/4 को बाहर ले लेते हैं और ये सेक स्क्वायर t dt बन जाएगा। सेक स्क्वायर t किसका समाकलज होता है, सॉरी सेक स्क्वायर टी का समाकलज क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, tan x होता है। ये आपको पता है या नहीं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको बताया भाई tan x का अवकलन क्या होता है, वहां से भी आप देख सकते हो। सेक स्क्वायर x होता है तो सेक स्क्वायर का समाकलज tan x होना चाहिए, तो यहां पर इसका हो जाएगा tan t, ये 1/4 और इसका हो जाएगा ये tan t। कुछ नहीं करना है, tan t बटे 4 हो जाएगा और प्लस c लिख दो और अंत में आपको t का मान रखना है। t का मान था 4x, tan 4x बटे 4 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। और सीधे कैसे कर सकते थे आप, यहां से आप देखोगे तो 4x को आपको t मानना है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t। सेक स्क्वायर t किसका होता है, सॉरी सेक स्क्वायर t तो हो गया, लेकिन x के गुणांक का भाग भी देना आपको। अब t का मान रख दो आप यहां पर, सेक स्क्वायर t है 4x बटे 4, तो यहां से आप सीधे भी कर सकते हो इसे। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। बहुत सारे प्रश्न अपन ने किए हैं और अगले लेक्चर में भी हम इसी प्रतिस्थापन विधि पर कुछ और प्रश्न करने वाले हैं। कुछ अच्छे प्रश्न भी होंगे, तो आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और कोशिश ये करनी है कि आपसे हो जाए। यदि एक बार में ना हो तो आप फिर से कोशिश करें, पहले जो तरीका मैंने समझाया उसे समझने की कोशिश करोगे आप। और मिलते हैं अगले लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।